तो जब पहली बार ये खबर आई ना कि क्रिस्टोफर नोलन ओडिसी बना रहे हैं, तब दिमाग में एक ही सवाल था कि भाई ये आदमी टाइम, स्पेस, माइंड, न्यूक्लियर बम सब तो तोड़ चुका है, अब सीधा भगवानों और मिथोलॉजी से भिड़ने जा रहा है। और जैसे ही ओडिसी का टीजर शुरू होता है, एक भी डायलॉग समझ में आए या ना आए, स्क्रीन से एक अजीब सी भारीपन निकलकर सीधा सीने पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी, जैसे इंसान हजारों सालों से सुनता आ रहा है, वो अचानक 70 mm आईमैक्स में सांस लेने लग गई। टीजर में कोई एक्सप्लेन नहीं करता, कोई हाथ पकड़कर नहीं चलाता, बस एक आवाज है, समुद्र है, अंधेरा है और एक आदमी है जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन झुका नहीं। और वही आदमी है ओडिसियस, जिसे नोलन ने मैट डेमन के चेहरे में कैद कर दिया है। और भाई क्या कास्ट है, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, एना हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, चार्लिज थेरॉन। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नोलन ने ओलंपस के सारे देवताओं को कास्टिंग कॉल भेज दिया हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि टीजर कुछ भी दिखाकर भी सब कुछ छुपा लेता है। ना साइक्लॉप्स दिखता है, ना विच, ना पोसाइडन, लेकिन हर फ्रेम में उनका डर मौजूद है। और यही नोलन की सबसे बड़ी ताकत है। वो मॉन्स्टर नहीं दिखाता, वो मॉन्स्टर का वेग दिखाता है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने ट्रोजन वॉर जीत लिया, जो जंग का हीरो है, वही इंसान जब घर लौटने निकलता है और उसे 10 साल लग जाते हैं, तो ये सिर्फ सफर नहीं है, ये सजा है, ये देवताओं का टेस्ट है। और टीजर में समुद्र कोई पानी नहीं लगता, वो एक जिंदा चीज लगती है, जैसे हर लहर कह रही हो कि तू घर नहीं पहुंचेगा। और जब हिंदी डबिंग में वो भारी आवाज आती है ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई हीरो मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा, यहाँ एक आदमी बस जिंदा बचने की जिद कर रहा है। और यही चीज इस फिल्म को नॉर्मल फैंटेसी से अलग करती है, क्योंकि ये सिर्फ गॉड्स और डेमन्स की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो भगवानों के बीच फंस गया है। और भाई बजट $250 मिलियन है, लेकिन नोलन के हाथ में पैसा खर्च नहीं होता, वो पैसा स्क्रीन पर वजन बनकर गिरता है। हर शॉट ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग नहीं, बल्कि कोई खोया हुआ इतिहास चल रहा हो। और सोचो, जब साइक्लॉप्स की गुफा आएगी, जब एक आंख अंधेरे में चमकेगी, जब पोसाइडन का गुस्सा समुद्र को फाड़ देगा, तब ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाएगी, झेली जाएगी। क्योंकि ये ओडिसी सिर्फ एडवेंचर नहीं है, ये सर्वाइवल है, ये होम कमिंग है। और ये सवाल है कि क्या इंसान अपनी किस्मत से लड़ सकता है। और भाई, अगर आपको पीरियड ड्रामा पसंद है, मिथोलॉजी पसंद है, या सिर्फ अच्छी सिनेमा पसंद है, तो ये फिल्म थिएटर में ना देखना गुनाह होगा। क्योंकि 17 जुलाई 2026 को जब ये रिलीज होगी, तब सिर्फ एक मूवी नहीं आएगी, तब हजारों साल पुरानी कहानी नई सांस के साथ लौटेगी। और नोलन जैसा आदमी जब किसी कहानी को उठाता है ना, तो वो सिर्फ सुनाता नहीं है, वो उसे दिमाग में सीमेंट की तरह जमा देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ओडिसी कैसी होगी, सवाल ये है कि हम इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं। क्योंकि भाई ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये एक एपिक है। और मैं तो बोल रहा हूँ, ये वो मूवी है जो देखने के बाद लोग कहेंगे भाई ये देखी नहीं, ये जीत